कि सबसे पहले मैं अपनी पार्टी की तरफ से आज डॉक्टर शाहनवाज जो शहीद है उनके घर, जो हमारा पार्टी का डेलीगेशन है, इनके जो फैमिली के मेंबर है उनके साथ हमने ताज़ियत इजहार किया यहाँ पर। और हर एक सिविल ऑफ सोसाइटी ने, हर एक सेक्शन ने और हमारी पार्टी ने भी इस इंसिडेंट को कंडम किया। एक इंसान का, एक बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और जो डॉक्टर शाहनवाज हुसैन, शहीद डॉक्टर शाहनवाज हुसैन साहब, जिनकी एक, मैं कहूँगा कि देश की कुर्बानी के लिए उनकी जान गई, जिन्होंने अभी तक, जिनका जो प्रोफेशन था लोगों की ज़िंदगियाँ बचाना, आज उसी इंसान की आप समझ सकते हैं कि बेरहमी से कत्ल किया गया। लेकिन जिस तरीके से मैंने उनके जो यहाँ फर्जंद थे, चाहे मोहसिन साहब है, चाहे सुहेल साहब है, जब मैंने उनसे बात की, कहीं ना कहीं दिल में काफ़ी दुख हुआ और आंसू भी आए मुझे। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उनके फादर साहब ने अभी तक 4000 लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई। उनका जो प्रोफेशन था लोगों की ज़िंदगी बचाना, और वो अगर कुर्बान हो गए, शहीद हो गए, अपने इस देश हिंदुस्तान मुल्क के लिए शहीद हो गए। इस इंसिडेंट को हर एक सोसाइटी ने कंडम किया, हम भी कर रहे हैं। और इस तरीके के इंसिडेंट ना हो, ये हमें काबिल कबूल नहीं है। हमने वज़ीर आज़म साहब को कल ही इस बारे में ब्रीफ किया, इंसिडेंट के बारे में। और पूरी जो यहाँ की गवर्नमेंट है, चाहे यहाँ पर अभी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं अब हमें सिक्योरिटी मेजर्स लेने की ज़रूरत है। क्योंकि जो 12 साल में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के हालत बदल दी है, उसको फिर से कोशिश की जा रही है ख़राब करने की, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार लेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी होने नहीं देंगी। इनके बच्चों से बात करके, क्योंकि इनके घर में एक वाहिद कमाने को डॉक्टर शाहनवाज हुसैन साहब था, उनके आगे जो 2 भाई जिनकी शादी भी नहीं हुई है और उनको भी वो पालते थे अपनी फैमिली के साथ साथ, तो एक घर का चिराग यहाँ पर कहीं ना कहीं बुझ चुका और ख़त्म हो चुका है। अब उनके जो फर्जंद हैं, जो बड़े बेटे हैं उनके, वो ग्रेजुएट है। मेरी एलजी साहब से, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से, कि जितना जल्दी हो सके इनके जो एक जो हक भी है इनका एक नौकरी का, वो जल्द से जल्द इनके बेटे को मिलनी चाहिए, ताकि जो उनके बाप का ख्वाब था कि अपने बेटे को केएस ऑफिसर बनाना, वो उसमें वो इंशाल्लाह कामयाबी मिले उनको। बाकी हम कंडम करते हैं, ऐसे इंसिडेंट्स नहीं होने चाहिए। हालात ठीक है, बेहतर से बेहतर थे अभी कश्मीर में। आप देख रहे, टूरिज्म आया, काफ़ी सारे हालात सुधरे थे, लेकिन अचानक गवर्नमेंट बनने के बाद ये ऐसा इंसिडेंट होना, ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में सवालिया निशान है। हमारी होम मिनिस्टर अमित शाह जी से भी दरख्वास्त है कि क्लोजली अब जम्मू कश्मीर की जो सिचुएशन, जो पीस है यहाँ पर, एक तो उसको मॉनिटर करे और इस अमन को कायम और दायम रखे, आगे भी जिस तरीके से पिछले 12 साल से था। मन साहब, क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे पीएम रिलीफ से जो भी 7 अफराद की जान चली गई, उनको कोई मदद मिल सकेगी ताकि इनकी फैमिली सफ़र ना करे? मैंने कहा कि ये जो जितने भी इसमें, चाहे वो शहीद हो गए हैं, चाहे वो जख्मी थे, वो अपने देश के लिए वहाँ पर काम कर रहे थे। वो कोई अपने लिए वहाँ पर अपने रोजगार के लिए काम नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके लिए नेशन फर्स्ट था। इसमें चाहे पीएम पैकेज हो या हमारी स्टेट का जो पैकेज हो, जितना जल्दी हो सके, चाहे वो उसमें हमारे इस इंसिडेंट में जो शहीद हो गया है वो जख्मी है, उनको बराबर वो मुआवजा मिलना चाहिए जिसके वो हकदार है। और आज मैं इनके घर वालों से ये पूरा आश्वासन दे के गया हूं कि हमारी सरकार, वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब और हमारी यहाँ पूरी एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ है। जितना जल्दी हो सके हम आप सबको रिहेबिलिटेट करेंगे, ना कि जो हमारे जख्मी भी हैं उनको भी रिहेबिलिटेट करेंगे, जो इसमें हमारे शहीद भी हो गए वो भी इंशाल्लाह रिहेबिलिटेट हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर में दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर रही है कि अमन व अमान जो है जम्मू कश्मीर में कायम हुआ है। क्या आपको वाकई लग रहा है कि पिछले साल से जम्मू कश्मीर, पुंछ, राजौरी और इसके अलावा जम्मू में कई ऐसे हादसे पेश आए जिनमें कई लोगों की जानें चली गई? क्या आपको नहीं लग रहा है कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, मुझसे सिचुएशन कुछ ऐसी खास नजर नहीं आ रही है जिसका दावा इस वक्त रूलिंग गवर्नमेंट जो है, जो बीजेपी कर रही है। देखिए, मैं समझता हूँ मेरे से ज्यादा आप लोग बेहतर जानते हैं, आप जर्नलिस्ट है। इन 12 सालों में कितने हालात बदल गए। जो आज यहाँ पर इलेक्शन पीसफुल हुए, फेयर ट्रांसपेरेंसी में हुए, रात रात भर इलेक्शन कैंपेनिंग चलती रही, हालात बहुत हद तक ठीक थे। लेकिन जो 12 साल से जो फ्रस्ट्रेटेड हमारा जो हमसाया मुल्क है, वो नहीं चाहता है कि कश्मीर कहीं आगे बढ़े और कश्मीर के लोग तरक्की करे। और उनकी कोशिश हमेशा रही है कि यहाँ के नौजवानों को कब्रबोस करना। और जो पिछले 30-40 साल से हमारे 1 लाख के करीब नौजवान कब्रबोस हो गए। हमारे वजीर आजम साहब ने तो कब्रिस्तानों पे ताले लगाए। हमारे अमित शाह साहब ने तो जो एक डर का माहौल था यहाँ पर, जो पकड़ दकड़ होती थी, उसको खत्म किया। तो 12 सालों में जो हकीकत है वो तो पूरी दुनिया तक पता है। लेकिन अब इस चीज को उनको लगता है कि शायद एक यहाँ पर गवर्नमेंट बन गई तो उनको एक एनकरेजमेंट मिलेगा
मिलेगा, टेररिज्म को सपोर्ट मिलेगा, शेल्टर मिलेगा, मुझे लगता है उनकी वो गलतफहमी है। उस इंसान के साथ वैसे ही सलूक किया जाएगा जो यहाँ मारदार या पीस खराब करने की कोशिश करेगा, उसको वही सलूक किया जाएगा जो एक दहशतगर्द के साथ होता है। और हमारी जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी स्कीम है खास करके जम्मू कश्मीर को लेकर वजीर आजम साहब की, वो बरकरार रहेगी। हम आपके जरिए भी उन लोगों को कहना चाहते हैं कि कश्मीर का अमन जो खराब करना चाहते हैं, आप उसी तरीके से जिस तरीके से इन बेगुनाहों को आपने मारा, ऐसे ही आपको भी ऊपर वाला पहुंचाएगा और यहाँ पर जो सरकार है आपको फांसी के फंदे तक पहुंचाएगी।